दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि दो कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई या फिर एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया। लेकिन आखिर ये मर्जर या एक्विजिशन का मतलब क्या है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन में आखिर फर्क क्या है। देखिए, मर्जर में दो कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है, मतलब कि वो एक साथ आ जाती है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई और वो वोडाफोन आइडिया बन गए। इसमें दो कंपनी के ओनर मिलके एक ज्वाइंट ओनर बन जाते हैं। लेकिन एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, मतलब कि खरीद लेती है। और जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ली है, वो कंपनी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया और जब फ्लिपकार्ट बहुत ही बड़ा बन गया, तब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। और जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करता है, तो उसका नाम चेंज करना या ना करना उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि टाटा ने जब जैगुआर को एक्वायर कर लिया था, तो उन्होंने जैगुआर का नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि जैगुआर का रिकॉल वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं इनके टाइप्स के बारे में। यहाँ पे हम 8 मेजर तरह के मर्जर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली टाइप से, जो कि है हॉरिजॉन्टल मर्जर। इसमें ऐसी कंपनीज एक साथ आती है जो कि सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। अब अगली पॉइंट है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में दो तरह के मर्जर्स होते हैं, जो कि है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो सोचिए कि आप स्टील पाइप्स बनाते हो। तो आपको स्टील पाइप्स बनाने के लिए स्टील की जरूरत है और आपको स्टील कोई सप्लायर सप्लाई करता होगा। तो अगर आपने अपने सप्लाई चेन में पीछे जाके अपने सप्लायर के साथ मर्ज या उसको एक्वायर कर लिया, तो इसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहेंगे। अब सोचिए कि आप अपने सप्लाई चेन में आगे की तरफ मूव करके, मतलब कि आपने स्टील पाइप्स बना ली, लेकिन आप अपने स्टील पाइप्स को ऑब्वियसली किसी रिटेलर को बेचते होगे, जो कि लास्ट में कस्टमर तक पहुंचता है। तो जब आप फॉरवर्ड, मतलब कि आप आगे जाके कस्टमर के पास किसी बिजनेस के साथ मर्जर या एक्विजिशन करते हो, तो उसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो अब अगली पॉइंट है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इसमें ऐसी कंपनीज एक साथ आते हैं जो कि टोटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं, जिनका दूर दूर तक एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। जैसे कि अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ मर्जर कर लेती है, तो इसे हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहेंगे, क्योंकि इन दोनों इंडस्ट्रीज का एक दूसरे में कोई भी लिंक नहीं है। अब अगली पॉइंट है कॉन जेनेरिक मर्जर। इसमें ऐसी कंपनीज एक साथ आते हैं जो कि भले ही अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट ऑडियंस सेम है। जैसे कि अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी कार इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन कर लेती है, तो इसे हम कॉन जेनेरिक मर्जर कहेंगे। अब अगली पॉइंट है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। इसमें ऐसी कंपनीज एक साथ आती है जो कि एक टाइप के प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं या बेचते हैं, लेकिन अलग अलग मार्केट्स में। जैसे कि अगर कोई पिज्जा कंपनी नॉर्मल पिज्जा बनाती है और दूसरी कंपनी हेल्दी लेस फैट वाली पिज्जा बनाती है, तो जब ये दोनों कंपनीज एक साथ आएंगे, तो इसे हम मार्केट एक्सटेंशन मर्जर कहेंगे। और मार्केट एक्सटेंशन मर्जर अक्सर किया जाता है मार्केट साइज को बड़ा करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रीच कर सके। दोस्तों, अब अगली पॉइंट है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। इसमें ऐसी कंपनीज जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और वो सेम मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्जर या एक्विजिशन करती है। जैसे कि पेप्सी ने पिज्जा हट के साथ मर्ज कर लिया था, ताकि पेप्सी को और भी ज्यादा कस्टमर रीच मिले, तो इसे हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर कहेंगे। अब अगली पॉइंट है रिवर्स मर्जर। इसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ मर्ज कर लेती है, ताकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी मुश्किल या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जल्द से जल्द एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट ने भी इसी मर्जर का इस्तेमाल किया था? उन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी को खरीदा जो कि पब्लिक लिमिटेड थी, और उन्होंने उसके साथ अपने इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज कर लिया बिना उसका नाम चेंज किए हुए, और उसी को हम आज बर्कशायर हैथवे कहते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मर्जर या एक्विजिशन क्यों किया जाता है और मर्जर या एक्विजिशन आखिर फेल क्यों होते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, तो YouTube एल्गोरिथम को ये बात बताने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप जैसे और अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच सकूं और हम सब एक साथ ग्रो कर सके। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।